प्रसंग मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्रह्मण तर्पणं च। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है सुनीति के उपदेश से। कह रहा है कि जो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में 4 चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? स्वर्ग च्युतानां निह जीवलोके, स्वर्ग से आए हुए जो जीव हैं, चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, 4 चीजें परिलक्षित होती हैं। कौन कौन से? तो दान प्रसंग, दान की प्रवृत्ति होती है उनमें। दान प्रसंग मधुरा च वाणी। प्रथम तो उनकी जो मन है, मन स्थिति है, दान की प्रवृत्ति होती है। किसी को कष्ट में देखे, किसी को लाचार देखे, उसको दान दे दिए, उसकी सहायता से तृप्त कर दिए। और मधुरा च वाणी, उनकी वाणी जो होती है वो मधुर होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करही आप हो शीतल होए। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि हम बोले तो उनको शीतल कर दे, यानी उनको लगे कि ये अमृत की वर्षा हो रही है, पीयूष की वर्षा हो रही है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आप हो शीतल होए। मधुरा च वाणी, वाणी ऐसी होनी चाहिए। तो वो जो व्यक्ति, जो मनुष्य आएगा पृथ्वी पे, तो उसके शरीर में दान की प्रसंग रहेगा और मधुर वाणी रहेगी। मधुरा च वाणी देवार्चनम, देवताओं की पूजा करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, यज्ञ करने वाला, महत्व समझने वाला शास्त्रों का। देवार्चनम ब्रह्मण तर्पणं च। ब्रह्म, पितर, ब्राह्मण, भाई, बंधु, ब्राह्मणों को तृप्त करने वाले, चाहे जिस प्रकार हो, कर्म से, वचन से, धन से, जिस प्रकार से वो संतुष्ट हो, उस व्यवस्था से, उस रीति से, उस व्यवस्था से उनको तृप्त करना चाहिए ऐसा व्यक्ति। तो ये 4 चीजें उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के शरीर में परिलक्षित होता है। तो किसी ने बोला कि भाई आपने स्वर्ग की तो बता दी, अब जो नरक से आए हुए व्यक्ति होते हैं उनकी भी बता दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। तो कह रहे हैं कि अत्यंत रोषः कटुका च वाणी, कठोर वाणी। अत्यंत रोषः कटुका च वाणी विरोधिता बंधुजनैषु नित्यम। विरोधिता बंधुजनैषु नित्यम नीचः प्रसंगः कुलहीन सेवा नरकांश आतम नरकाम गतम च। ऐसे व्यक्ति अत्यंत रोषः, हमेशा रोष में रहे, बात बात पे झगड़ा कर ले, मार दो, चीर दो, काट दो, फाड़ दो, ऐसी प्रवृत्ति रहे। अत्यंत रोषा, रोष में हमेशा रहे। कटुका च वाणी, ठीक उसके विपरीत, उसकी
उसकी वाणी जो है कटु, ऐसा लगे वो बोले तो बाण छोड़ रहा है, विष दे रहा है, ऐसा लगता हो। विरोधिता बंधु जनेषु नित्यम, जो बंधुजन है, भाई हैं, बंधु हैं, उनसे एक एक इंच के लिए, एक एक बित्ता के लिए मार झगड़ा, अपने बंधुजन से, जो कि आपका कल्याण की बात सोचेंगे। अरे अपना भाई जो होते हैं वो तो अपना ही हित सोचेंगे। तो ऐसी प्रवृत्ति कि हम नहीं देंगे, ये सब हमारा है, कहाँ लेके जाओगे? इतना जमीन कहाँ लेके जाओगे? आजकल तो मैं देख रहा हूं कि न्यायालय में सबसे ज्यादा जमीन का केस चल रहा है। वो बहुत दिनों से चला रहा है जमीन का केस। अब 50% वही है, उसी का है। और जो केस किए हैं वो चले गए, पता नहीं वो जमीन लेके गए कि उसमें का कुछ लेके गए, वो गए, लेकिन वो जो है चल रहा है, विरोधिता चल रही है। विडंबना कब जाएगी? नीचा प्रसंग, उनका संगत जो रहेगा नीच के साथ रहेगा। मांस, मदिरा, नीच प्रसंग, ऐसा उनका हो जाएगा। और वो प्रवृत्ति ऐसा नहीं छोड़ेंगे तो पुनः जहां से आए हैं वही जाएंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो दुर्योधन जी कहे कृष्ण भगवान की, मैं तो दुर्योधन आपको कभी कहे ही नहीं, दुर्योधन से कह रहे हैं। वो बोले कि हम सुई के नोक के बराबर मैं देने वाला नहीं हूँ। एक गांव तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं केशव, और आप आए हैं शांति दूत बन करके, तो आप यहीं पे खाइए पीजिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं युद्ध के बिना एक सुई के नोक के बराबर पांडवों को नहीं देने वाला हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन, मैं तुमको कभी दुर्योधन बोला ही नहीं। दुर्योधन का अर्थ होता है दुर्बुद्धि वाला, जिसके पास बुद्धि ही ना हो, दुर्बुद्धि। कहते हैं ना कि ये दुर्बुद्धि हो गया, पगला गया है। तो उनका नाम दुर्योधन इसलिए रखा गया था। लेकिन भगवान व्यंग में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुमको दुर्योधन कभी बोला ही नहीं। दुर्योधन तुमको मैं कभी बोला ही नहीं, मैं तो तुमको सुयोधन बोला, सुंदर बुद्धि वाला। और रही बात भोजन की, तो भोजन तो मेरा पहले से ही निमंत्रण है, पहले से ही निर्धारित है। दो ही परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या कि भूख लगी हो या खिलाने वाले के मन में इच्छा हो, प्रेम हो। मेरा तो पहले से ही निमंत्रण है, मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा। बोले कि भाई इस बड़े राज्य में चारों तरफ मेरा ही पताका है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमसे अलग होकर के आपको खिलाएगा, और पहले से ही निमंत्रण दे दिया। ऐसा कौन व्यक्ति है? कह रहे कि हमारे विदुर काका, वो तो तुरंत ही लाश मार के भगाए थे।
दुर्योधन, सुयोधन। कहे कि वो क्या खिलाएंगे आपको, उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास 56 भोग बना है। टूटी मड़ैया में आप क्या करने जाएंगे? अब वो आपको निमंत्रण कब दे दिए? उसी सभा में विदुर जी भी बैठे थे, दर्शन दीर्घा में। जब राजाओं का अपना महल के अंदर किसी चर्चा विशेष पर लगता था तो वो सभी नगर के वासी और मंत्री सैनिक उपस्थित होते थे वहां पे। तो विदुर जी भी पहले तो मंत्री पद पे बैठते थे, लेकिन अब तो कुछ है नहीं वहां के, तो वो एक कोने में जाके बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि हे भगवान, हमने इनको कब निमंत्रण दे दिया, हमसे मुलाकात भी नहीं हुआ, इनको निमंत्रण कब दे दिया। अब जल्दी जल्दी से घर गए, घर जाकर कहे कि भगवान श्री कृष्ण माधव जी आ रहे हैं भोजन के निमित्त। वहां भरी सभा में कह दिए कि हमारे विदुर काका ने मुझे निमंत्रण दिया है और हमारे घर में कुछ है भी नहीं कि खिलाऊं, यही फल और साग है। और वो तो कृष्णचंद्र हैं, राजा हैं, और राजा किसी के घर में आकर के भोजन करेंगे तो उनको राजसी भोजन भी चाहिए। अब दुर्योधन, उसका माथा घूम गया, लेकिन वहां से जो भी हुआ, भगवान वहां से चले विदुर जी के यहाँ भोजन करने बिना निमंत्रण के। वहां पे गए, विदुर जी कहे विदुरानी से कि मैं माखन मिश्री लाने जा रहा हूँ दुकान से, बाजार से। तब तक आप चौका, और पहले भोजन करते थे लोग तो चौका लगाया जाता था, लीप करके, और पीढ़ा रखा जाता था। आप चौका लगाओ, पीढ़ा रखो, तब मैं आता हूं लेकर के, तब भोग पाएंगे। अब वो गए थे तो आ गए माधव जी, कृष्ण जी आ गए उनके यहाँ, दरवाजा खटखटाने लगे। अब विदुरानी स्नान कर रही थी, पता चला कि माधव जी आए हैं, तो जैसे तैसे बाहर निकल के आइए आइए प्रभु, आइए माधव हमारे घर में। उनको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इतनी उनकी प्रसन्नता हुई उनको घर में आने से। जिनके घर में भगवान ही स्वयं आते बिना बुलाए, उनका मान प्रतिष्ठा और वो सुदबुद खो दी थी कि हमारे गृह में भगवान आ गए हैं। चौका लगा रही हैं, बिना पानी गिराए हुए इसे लीप रही हैं, पीढ़ा लगाई तो पीढ़ा उल्टा रख दी, सब उल्टा पुल्टा कर रही हैं। अब कहे भगवान कि हमको भूख लगा है, जल्दी से कुछ लाइए खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है काकी, जल्दी से लाइए। अब कहे कि आपके काका तो लाने गए हैं बाजार से, तब तक ये फल है कदली फल, आप खाइए। बैठा दी, उसी पे बैठे, उल्टा चौकी पे, उस पे बैठ के और अपने से केला छील के, केला का जो मुख्य है उसको फेंक दे रही है और केला दे रही है खाने के लिए।
और वो भी प्रेम में इतना मग्न थे कि वो केला खाए जा रहे हैं, केला खाए जा रहे हैं और केला का छिलका खाए जा रहे हैं और केला फेंकते जा रहे हैं। कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को प्रेम पूर्वक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, भगवान को प्रेम पूर्वक वो भाव के भूखे हैं। कुछ भी आप उनको खिलाएंगे लेकिन भाव होना चाहिए। तो वो केला फेंकती जा रही है, केला का छिलका खिलाई जा रही है। करें कि आपके काका आते ही होंगे, तब तक वो खिलाए जा रही हैं, खाते जाइए। हाँ बहुत मीठा है आपका कदली फल, ऐसे उनकी प्रशंसा करते हुए खाते जा रहे। तब कह रहे भगवान की काकी हो गया, तब उनका ध्यान भंग हुआ। कह रहे कि अरे माधव, मैंने आपको क्या क्या खिला दिया, क्या क्या दे दिया, बहुत अपराध हो गया हमसे। कह रहे भगवान कि काकी, ये मैंने नहीं देखा कि मैं केला खाया हूँ कि छिलका खाया हूँ। आपने जो कुछ खिलाया वो प्रेम से खिलाया है, और वो प्रेम से खिलाया हुआ माखन मेवा से उत्तम